नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के डेली एमसीक्यू की। लेकिन उनके पहले आपको बता दें कि अभी 7 महीने से भी बहुत कम टाइम बचा है। तो अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट नहीं किया है तो जाग जाइए और करंट अफेयर्स जो एक साथ आपके सामने बड़ा सा पहाड़ बन जाएगा, उससे पहले डेली छोटा छोटा पढ़ना शुरू कीजिए। और जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उनकी प्रैक्टिस के लिए काइरोस यूपीएससी की चैनल पे आइए, अपने आप को जज कीजिए कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। ठीक है, जितना भी आपका गलत होगा उसको क्या करना है, करेक्ट करना है, ताकि आने वाले टाइम में आपका कोई भी एमसीक्यू आपको 2.0 मार्क्स जो है वो प्लस करके जाए, ना कि 0.66 माइनस करके जाए। ठीक है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो काइरोस यूपीएससी में। हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए, सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हैं और आपको बताना है हाउ मेनी सेंटेंस और इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए 3 सेंटेंस में से आपको बताना है सही वाले। तो पहला सेंटेंस, पोजेशन ऑफ शेड्यूल 1 एनिमल आर्टिकल्स इन नॉन बायलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड बेल कैन बी गिवन ओनली बाय मैजिस्ट्रेट। मतलब कि भैया जो शेड्यूल 1 में कोई एनिमल है, उस एनिमल का कुछ भी चीज़ आप लेके घर चले जाते हो, ठीक है, या फिर आप उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे बना सकते हो। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने कहीं टाइगर देख लिया, ठीक है, अगर मान लीजिए टाइगर का कहीं पे नाखून गिरा हुआ है या फिर टाइगर की कोई खाल गिरी हुई है, तो आप वहां से लेके अपने घर चले जाओगे तो आपके खिलाफ क्या हो जाएगा, पोजेशन वायोलेशन लग जाएगा। कौन से एक्ट के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और यह कैसा है, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल एक्ट है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, द ओनरशिप सर्टिफिकेट फॉर एन एनिमल आर्टिकल विल बी इश्यूड बाय द डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। नहीं, डीएफओ के पास भी इतना पावर नहीं होता है, ये होता है चीफ वार्डन के पास। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस भी गलत है। तीसरा, एन ओनरशिप सर्टिफिकेट गिव्स वन द राइट टू गिफ्ट बाय और सेल अ वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स। मतलब कि जिनको भी ऑनरशिप सर्टिफिकेट दिया गया है उनके पास ऐसा अधिकार है कि वह किसी को गिफ्ट कर सकता है, वो खरीद सकता है, बेच सकता है। लेकिन ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो भी आपके पोजेशन होते हैं आर्टिकल के, कोई भी एनिमल के आर्टिकल के, उनको कभी भी गिफ्ट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे वर्ड, उनको लेके यूपीएससी आपको हमेशा परेशान करती रहेगी। तो हमें अब यहाँ पे देखना था कि कितने सेंटेंस सही है। तो सर जी, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस सही है, ओनली 1 इज द राइट आंसर। देखिए, अभी रिसेंटली एक काफ़ी इंसिडेंट्स बड़ा हो गया कि एक वर्तुर संतोष करके एक कंटेस्टेंट है जो कि भाग ले रहे हैं बिग बॉस कनाडा के रियलिटी शो में, और उन्होंने वहाँ पे टाइगर क्लॉ पेंडेंट को अपने आप के पास रख लिया। ठीक है, तो उनके ऊपर क्या हो गया, जी हाँ, अजय सही सोचा आपने, उनका अरेस्ट किया गया है। तो ये जो सारे बात है ये आते हैं पोजेशन ऑफ शेड्यूल 1 एनिमल आर्टिकल्स के बारे में। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे पॉज कीजिए और पढ़ लेने के बाद प्ले कीजिए। वैसे हमने ज़्यादा तौर पे सारी बातें समझ ही लिया है, फिर भी अगर आपको देखना है तो पीपीटी पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रू कम्युनिटी। चलिए भैया, कम्युनिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिटी जो है, ये कम्युनिटी आपके लिए जियोग्राफी में और साथ ही साथ इकोनॉमी में, दोनों में एक सब टॉपिक लेके आता है। चल, 2 सेंटेंस दिए हैं। पहला सेंटेंस, दे आर रिकॉग्नाइज एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन त्रिपुरा। क्या यह त्रिपुरा के पीवीटीजी है? क्या नाम लिखा है? पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कि टोटल इंडिया में कितने हैं? टोटल इंडिया में है 75। 2019 में यूपीएससी ने यह एमसीक्यू पूछा हुआ है। ठीक है। दूसरा, दे आर नोमैडिक ट्राइब इन्वॉल्विंग हिल टॉप जूम कल्टिवेशन एंड अदर फूड गैदरिंग एक्टिविटीज़। तो आपको पता होगा कि जो भी पीवीटीजी होते हैं यह ऐसी प्री एग्रीकल्चर एक्टिविटी किया करते हैं। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पहला भी सेंटेंस सही है, दूसरा भी सेंटेंस सही है। चलिए लगा देते हैं ऑप्शन सी और जाते हैं आगे। लेकिन नहीं,
कभी भी ऐसी गलती करनी नहीं है। आपको देखना है कि पूछा क्या है भैया, यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर सी नहीं आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, देखिए अभी क्या हुआ है कि पहली बार ब्रू रिफ्यूजी जो है यह पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मिजोरम में, क्योंकि अभी उनको परमानेंट सेटलमेंट दिया गया है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। तो इसी के रिगार्डिंग यह कम्युनिटी पूरी न्यूज़ में थी। आपको पता होना चाहिए कि यह कम्युनिटी का एरिया जो है या फिर जियोग्राफिकल लोकेशन जो है यह कहाँ पे आता है। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि यह कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो ज़्यादातर ये फॉलो करते हैं एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट को फॉलो करना इसका मतलब ये पार्ट हो गए हैं हिंदू कम्युनिटी के। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। रिसेंटली G7 ग्रुप ऑफ G7 ट्रेड मिनिस्टर मीटिंग वॉज हेल्ड। भैया ट्रेड मिनिस्टर की मीटिंग हुई है G7 की, कहाँ पे हुई है? सर जी ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है? नहीं पूछेगी, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कोई भी 100% दावे के साथ नहीं कह सकता कि आने वाले प्रीलिम्स में यूपीएससी क्या पूछेगी और क्या नहीं पूछेगी, बिकॉज ये सिर्फ यूपीएससी नहीं है, इसका नाम अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन भी है। तो हमें प्रिपेयर करना है यूपीएससी के लिए, और साथ ही साथ हम आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं आपके स्टेट की पीसीएस के लिए, जिनमें जो भी जीके का पार्ट आएगा, जो भी करंट अफेयर्स का पार्ट आएगा रिगार्डिंग इंडियन लेवल और इंटरनेशनल लेवल, तो उनके रिगार्डिंग आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, चलिए G7 का ट्रेड मिनिस्टर का मीटिंग हुआ था कहाँ पे? कनाडा, जापान, यूएसए, तो यूके। तो आपको पता होगा G7 की मीटिंग कहाँ हुई थी? जापान में। तो ये भी कहाँ हो रहा है? जापान में हो रहा है। ठीक है, देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर, कौन? पीयूष गोयल जी, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट है। हालांकि इतना ज़्यादा हमारे पास उनमें कुछ लेने देने का नहीं है, क्योंकि अभी हम मीटिंग में गए हैं, मीटिंग में कुछ आउटकम नहीं निकला है। हालांकि मीटिंग में हमें कुछ हाइलाइट्स के तौर पे जानना हो तो इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कही है कि भैया हमें हमारी जो सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन को रेजिलियंस करवाना है, वरना कल जाके जैसा कि कोविड-19 में हुआ था कि चाइना ने सबको रोक के रखा था, सब चीज़ के लिए सब चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे, तो आने वाले टाइम में ऐसा ना हो। चलिए देख लीजिए G7 में कौन से कंट्रीज आते हैं। तो जो ये डार्क ब्लू है उसमें आपको दिखाया गया है कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, यूके और यूएसए आता है। अगर G8 पूछ ले तो G7 प्लस रसिया को ऐड करना है, और G20 पूछे तो ये सारे कंट्रीज तो है ही, साथ में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको G21 पूछ ले तो क्या आएगा? साथ में प्लस करना है आपको अफ्रीकन यूनियन को। ठीक है, चलिए Recently, UNSC Resolution 425 and 426 were in the news. They are associated with. देखिए यूपीएससी की हिस्ट्री रही है कि उन्होंने UNSC और UNGA के ऐसे जो रेजोल्यूशन होते हैं, यह रेजोल्यूशन पूछे हुए हैं, जो कि कैसे होते हैं? करंट में बने होते हैं। तो आपको बताना है 425 और 426 किसके रिगार्डिंग है? UN पीस कीपिंग ऑपरेशन इन लेबनान के हिसाब से, सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए, सैंक्शन ऑन नॉर्थ अफ्रीका, या फिर ISIL या फिर दाइश एंड अल कायदा सैंक्शन के लिए। तो क्या आएगा? जी हाँ, यह आएगा सही आंसर ऑप्शन ए। UN के पीस कीपिंग के जो ऑपरेशन चल रहे हैं लेबनान, उन्हीं के रिगार्डिंग ये न्यूज़ बनी हुई है। अब न्यूज़ क्या है यह देख लेते हैं। तो जो लेबनान में फोर्स है UN की पीस कीपिंग में, वहाँ पे अभी देखने को मिला है कि भैया एक बंदा जो कि शेलिंग हौला विलेज नियर इजरायली लेबनान बॉर्डर में रहता था, उनको इंजरी हुई है। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि भैया इन सबको हटाओ और क्या लेके आओ? पूरे इलाके में पीस लेके आओ। ठीक है, हालांकि ये लंबा अभी ज़्यादा चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि 421 एंड 426 जो 1978 का आया हुआ है, यह किनके रिगार्डिंग है? यह लेबनान में UN के पीस कीपिंग फोर्स के रिगार्डिंग चल रहा है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है लिग्नाइट के बारे में। लिग्नाइट काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वन एमसीक्यू एंड वी आर कमिंग विथ वन अनदर, बिकॉज आपको पता है कि जो जितना ज़्यादा प्रिपरेशन करेगा, सही से प्रैक्टिस करेगा, उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप लोग वो तो कर नहीं रहे हो कि सर जी सबसे पहले एमसीक्यू आता है तो उनको आप पहले पॉज कीजिए, अटेंड कीजिए, बाद में देखिए कि भैया जो 6 या 7 एमसीक्यू हम डेली आपके लिए लेके आते हैं उनमें से कितने सही हुए हैं। ठीक है, यह जब तक आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखोगे तब तक आपकी जो भी प्रिपरेशन का बूस्ट है, आपके परसेंटेज जो सक्सेसफुल है वो नहीं आएंगे। क्योंकि एक बार आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ मेरा यह एमसीक्यू काइरोस यूपीएससी में सही हुआ था या फिर गलत हुआ था। ठीक है, हालांकि आप हमें सपोर्ट करें या ना करें, हम हमारे हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन हम आशा रखते हैं कि आप लोग हमारी चैनल के बारे में अपने दोस्तों के साथ बात करेंगे, शेयर करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। चलिए, तो 3 सेंटेंस दिए हैं, आपको बताना है हाउ मेनी सेंटेंस आर करेक्ट। पहला, लिग्नाइट कैरीज 40 to 55% कार्बन कंटेंट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट दस गिव्स स्मोक व्हेन बर्न, तो ये बात सही है। दूसरा, राजस्थान हैज द हाईएस्ट लिग्नाइट रिजर्व इन इंडिया, भैया राजस्थान के पास लिग्नाइट कहाँ से आ गया इतना? दूसरा चीज गलत है। कहाँ किसके पास है? यह है तमिलनाडु के पास। तीसरा, तमिलनाडु वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ लिग्नाइट इन 2023, यही हमारे PYQs जो थे, हमने पिछले ईयर के क्वेश्चन, PYQs नहीं कहेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे उन्हीं में यह हमारा आंसर था। तो तीसरा सेंटेंस हमारा सही है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। तो कितना करेक्ट आएगा? ऑप्शन बी ओनली 2 इज द राइट आंसर। देखिए, लिग्नाइट के बारे में अगर बात करें तो अभी क्या हुआ है, यूनियन मिनिस्टर कोल ने इंडिकेट किया है कि भैया तमिलनाडु जो है यह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा हिस्सा तमिलनाडु में है और वह तकरीबन 82% यानी कि 82% इंडिया का लिग्नाइट रिजर्व वो होल्ड करके रखा हुआ है और उनमें 40 to 50% कार्बन कंटेंट होता है। हालांकि उन्होंने इस बार 50% का प्रोडक्शन किया है। दूसरे नंबर पे आता है गुजरात और तीसरे नंबर पे आता है राजस्थान। चलते हैं आगे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कसांका कॉलोनी। चलिए, कसांका कॉलोनी के बारे में आपको बताना है 2 सेंटेंस। पहला सेंटेंस, इट इज़ लार्जेस्ट बैट कॉलोनी इन द वर्ल्ड एंड दिस बैट माइग्रेशन इज द अर्थ लार्जेस्ट मैमल माइग्रेशन। क्यों मैमल माइग्रेशन? बिकॉज बैट इज अ मैमल। ठीक है, चलिए, तो पहला चीज़ कैसा है? बिल्कुल सही है। कसांका कॉलोनी जो है यह जुड़ा हुआ है बैट कॉलोनी के साथ। दूसरा, द कॉलोनी इज लोकेटेड इन द बॉर्डर बिटवीन अफ्रीका कंट्रीज ऑफ गैबोन एंड कोंगो। तो ये बात कैसी है? सही जी, नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपके करंट अफेयर्स के सोर्स सही नहीं है। ठीक है, अपने रिसोर्सेज को बदलो या सप्लीमेंट में कुछ और भी पढ़ना चालू करो, लेकिन अगर काइरोस यूपीएससी के एमसीक्यू आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो यूपीएससी के कैसे कर पाओगे भैया? ठीक है, तो प्रिपरेशन कीजिए, काइरोस यूपीएससी के रिगार्डिंग एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और बाद में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यूपीएससी की एग्जाम देने चाहिए। चलिए, जो दूसरा सेंटेंस है यह गलत है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया जो कि पूछा है सही वाला, ऑप्शन ए 1 ओनली। बिकॉज जो दूसरा सेंटेंस है, यह दूसरा सेंटेंस हमें बताएगा कि ये कोंगो वाली वैली में नहीं आया है, लेकिन ये आया है कसांका नेशनल पार्क जाम्बिया में। कहाँ पे? जाम्बिया में, और जो कि आया है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इसीलिए हमें यह न्यूज़ में मिला था कि भैया जो यह बैट होता है, और बैट क्या होता है? एक प्रकार के मैमल्स होते हैं। तो वो अक्टूबर मंथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीइंग यूज्ड टू काउंट बैट पॉपुलेशन, कितने बैट है वो तो हमें पता चले, ताकि हमें भी पता चले कि आने वाले टाइम में कोविड-19 के जैसी अगर कोई संख्या आए, कोई नया पेंडेमिक आए, तो उनसे कैसा बचा जाए। ठीक है, चलिए, ये थे हमारे आज के यूपीएससी के एमसीक्यू। फिर एक बार कह रहे हैं, हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो हमें ईमेल कीजिए। चलिए, थैंक यू।